पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, दो बदमाशों ने सड़क पर दौड़ाकर आरएसएस कार्यकर्ता को मारी गोली। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी का निशाना, प्रदीप भंडारी ने पोस्ट में लिखा, पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, केजरीवाल और भगवंत मान विलासिता में व्यस्त हैं। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या मामले पर बीजेपी ने पंजाब सरकार को घेरा। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त लिखा। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह से मिले कारतूस, जिंदा कारतूस का वीडियो आया सामने। 4 दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई थी खबर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा, 29 और 30 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी थी कार, तिराले सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई कार की तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, करतार सिंह जी का जीवन हर एक राष्ट्रभक्त के लिए मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। नासिक में मिले संदिग्ध बैग में जन्मदिन पर फोड़े जाने वाले पटाखे मिले। पुलिस की जांच के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। देश के कोने कोने से यात्रा में पहुंचे हैं लोग, यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। बांग्लादेश में पाकिस्तानी मौलाना ने पाकिस्तान की तरह सख्त इश्क निंदा कानून की मांग। अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने की अपील। ढाका सम्मेलन में 5 देशों के मुस्लिम धर्मगुरु जुटे। सिख जत्थे में पाकिस्तान की महिला हुई लापता, निकाह नामा सामने आया, निकाह कबूल कर सरबजीत कौर बनी नूर हुसैन। यूपी के बदायूं में नशा तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 30 लाख रुपए की अफीम बरामद। बीजेपी से निलंबन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान, कहा मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा, मैंने इस्तीफा भेज दिया। बिहार चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने आरजेडी को ज्यादा सीटें ही दी होती तो शायद सीटें और बढ़ जाती। प्रशांत किशोर की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, बिहार चुनाव में जनसुराज की नहीं मिली एक भी सीट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, सोशल मीडिया पर लिखा, औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। बिहार में सरकार गठन को लेकर जेडीयू और बीजेपी नेताओं की हुई बैठक, सूत्रों का दावा, मीटिंग में शपथ ग्रहण की तारीख और शपथ लेने वालों के नाम पर चर्चा हुई। दिल्ली में सड़क सुरक्षा मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो रन को दिखाई हरी झंडी। आगरा में पुलिस ने फर्जी विधायक और उसके साथियों को गिरफ्तार किया, होटल में ठहरने और खाने का बिल नहीं देने पर सामने आया था मामला। गुजरात के वडोदरा के एक गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर में शराब माफिया ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन के समय 11 किलो हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। मुंबई के वसई में चौंकाने वाला मामला सामने आया, देर से स्कूल पहुंचने पर बच्ची से 100 बार उठक बैठक करवाया गया, बच्ची की हुई मौत। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों पर राजभवन सख्त, राजभवन में हथियार बांटने के बयान की जांच को तैयार, राजभवन ने सबूत न मिलने पर माफी और कार्रवाई की चेतावनी दी। एमपी के रायसेन में ट्रैक्टर और कार के बीच हुई टक्कर, हादसे में 25 यात्री घायल। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता। राजस्थान के पाली में एक गोदाम में लगी भीषण आग, एक मजदूर की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए सिंगर जुबिन नौटियाल, अपने भक्ति गीतों से जुबिन नौटियाल ने बांधा समा। हाथरस जंक्शन पर हादसा, चलती ट्रेन से उतरते वक्त एक शख्स का बिगड़ा बैलेंस, ट्रेन की चपेट में आने से कटा पैर, हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। सोनभद्र में खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूर दबे होने की आशंका, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर, 4 लोगों की मौत। पटना में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मिथुन कठेरिया गिरफ्तार, 9 केस में वांटेड था मिथुन। बिहार के मोतिहारी में पॉस्को एक्ट के आरोपी विकेश कुमार के घर पर पुलिस ने चिपकाए इश्तिहार, बैंड बजवाकर कोर्ट का फरमान सुनाया। बिहार के भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर लाठी से किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आतंकी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा, यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद के धौज इलाके से ली सिम लगाकर इस्तेमाल कर रही थी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट पर यशवीर महाराज का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं का नरसंहार करने की थी साजिश, लोगों से सनातन धर्म के डॉक्टरों से दवाई लेने की अपील। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, यूजीसी की शिकायत पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर। आतंकी डॉक्टर उमर नबी का सबसे नया वीडियो आया सामने, 2 मोबाइल के साथ एक मोबाइल शॉप में दिखा आतंकी उमर, 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है वीडियो।
दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार 43 सीसीटीवी में हुई कैद, जांच एजेंसियां एक एक कड़ी जोड़ने में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नूंह से मिला बड़ा सीसीटीवी सुराग, आतंकी उमर ने हरियाणा के नूंह में लिया था किराए पर घर, फरार मकान मालिक की तलाश जारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच तेज, हरियाणा के सोहना से 2 खाद्य बीज भंडारों के संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी सामने आया, ब्लास्ट के बाद फंसे लोगों को निकालते दिख रहे हैं पुलिसकर्मी। दिल्ली पुलिस के 2 जाबाज हेड कांस्टेबल थान सिंह और अजय कुमार ने जान पर खेलकर बचाई थी कई लोगों की जान, 15 से 20 लोगों को तुरंत पहुंचाया था अस्पताल। कानपुर के GSVM कॉलेज आतंकी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा एक्शन, बोर्ड लिस्ट से हटाया गया डॉक्टर शाहीन का नाम, फार्माकोलॉजी विभाग में प्रोफेसर थी शाहीन। संभल की जनेता शरीफ दरगाह का मुतवल्ली NIA के रडार पर, मामले में विदेशी फंडिंग का शक, NIA ने पुलिस से मांगा मुतवल्ली की अकूत संपत्ति का ब्यौरा। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण और राम विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ पूरे शहर का निरीक्षण किया। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर हुई हाई लेवल बैठक, कार्यक्रम में लगभग 6000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। बिहार में NDA की जीत पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर निशाना, कहा लगातार हार से कांग्रेस फ्यूज बल्ब हो चुकी है। 22 नवंबर से पहले बिहार में हो सकता है शपथ ग्रहण, पीएम मोदी के मुताबिक शपथ की तारीख होगी तय, कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी, जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कल समीक्षा बैठक बुलाई, बैठक में आरजेडी विधायक और हारे उम्मीदवार होंगे शामिल। अगले हफ्ते NDA ने बुलाई सभी दलों के विधायकों की बैठक, बीजेपी जेडीयू ने अपने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया। अखलाक मर्डर के आरोपियों का केस वापस लेगी यूपी सरकार, कोर्ट में दायर अर्जी पर 12 दिसंबर को हो सकती है सुनवाई। 2015 में यूपी के दादरी में अखलाक की भीड़ ने हत्या की थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में आतंकी सुहेल के घर गुजरात ATS की छापेमारी, गुजरात से हथियार के साथ सुहेल समेत गिरफ्तार हुए थे 3 आतंकी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से भी नाता तोड़ा, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। परिवार से अलग होने के बाद रोहिणी आचार्य का बयान, कहा संजय और रमीज का नाम लेने पर घर से निकाला गया, मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी आचार्य के फैसले पर बीजेपी का लालू परिवार पर हमला, बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा जिस बेटी ने किडनी देकर लालू की जान बचाई उस बेटी को ही परिवार से बेदखल किया। बिहार में जीत के बाद गुजरात के सूरत में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, सूरत में पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से मुलाकात भी की। गुजरात के सूरत में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा बिहार ने सांप्रदायिक राजनीति को नकारा। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पूर्व मंत्री आरके सिंह को बीजेपी ने 6 साल के लिए निलंबित किया, निलंबन के बाद आरके सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली धमाके के आतंकवादियों के साथ फारूक अब्दुल्ला ने जताई हमदर्दी, कहा कोई इन डॉक्टरों से पूछो कि इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का पलटवार, फारूक के पर वोट के लिए आतंकवादियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। यूपी के सोनभद्र में खदान साइट पर हादसा, 2 मजदूरों की मौत, कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 छात्राओं को मारी टक्कर, तीनों की मौके पर ही मौत। राजस्थान के सिरोही में ड्रग्स लैब का भंडाफोड़, एनसीबी ने सिरोही से 40 करोड़ का केमिकल जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर पर बड़ा एक्शन, कुख्यात नशा तस्कर की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दुकानदार को मारी गोली, दुकानदार की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। यूपी के मैनपुरी में दबंगों की दबंगई, झूले के रुपए न देने पर भिड़े प्रधान के समर्थक और बाउंसर, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ने से भरा ट्रक कार पर पलटा, कार सवार 2 शख्स नीचे दबे, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में करोड़पति सराफा कारोबारी की बेटी पर नशे में होटल की रिसेप्शनिस्ट से अश्लीलता करने का आरोप, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में गांव में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। यूपी के गाजीपुर में प्राथमिक विद्यालय की टीचर की क्लास में सोने का वीडियो वायरल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का दावा किया। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के बलिया में सड़क बनाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक, हादसे में घायल बाइक सवार 2 लोगों का इलाज जारी। यूपी के हाथरस में खुले नाले में गिरा युवक, मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाई। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा, सब्जी लेने निकले लड़के को डंपर ने कुचला, मौके पर मौत। गुजरात के भावनगर में शादी के दिन ही दुल्हे ने बेरहमी से दुल्हन की हत्या कर दी, फरार दुल्हे की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने मौके से 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर से बीएसएफ ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, तस्कर से 11 किलो हेरोइन बरामद।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एटीएस की छापेमारी से मचा हड़कंप। दाऊद मदरसे में खंगाले आतंकी आजाद और सोहेल के दस्तावेज। एडीएस ने सोहेल को लखीमपुर खीरी से किया था गिरफ्तार। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 15 से 16 विधायक बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू से 14 से ज्यादा कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। एलजेपी के 3 मंत्री बन सकते हैं। बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा वृंदावन पहुंची। आज बांके बिहारी मंदिर में यात्रा का समापन। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर हुई बात। ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच जारी संवाद का हिस्सा थी। इजरायल की सेना ने हमास की 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया। बैत हुनन में थी सुरंग। इसी सुरंग में 11 महीने पहले इजरायल के 3 सैनिक मारे गए थे। वेल्स इंग्लैंड में भारी बाढ़। सड़कों, घरों और पार्कों में पानी भरा। गांव में बड़े स्तर पर सफाई अभियान। पुर्तगाल के अल्गार्वे में तूफान ने मचाई तबाही। 1 महिला की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के शार्लेट में इमिग्रेशन छापे शुरू। एक एजेंट ने अमेरिकी नागरिक की कार खिड़की तोड़ी। दस्तावेज दिखाने पर अमेरिकी नागरिक छोड़ा गया। मेक्सिको में राष्ट्रपति शिवनाम के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी। कैरेबियन सागर में नार्को स्मगलिंग में शामिल एक नाव पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया। 4 नार्को आतंकी ढेर। मेक्सिको में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने स्मोक बम और आंसू गैस की गोले छोड़े। मेक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। राष्ट्रीय भवन के सामने प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। ईडन गार्डन्स में स्पिनर्स का जलवा। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 7 विकेट। जडेजा के 4, कुलदीप यादव ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। कोलकाता में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुभमन गिल की गर्दन में चोट लगी। अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल डॉक्टरों की निगरानी में है। पहले टेस्ट से बाहर। आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में मुक्केबाज दिखाएंगे दम। 21 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 टूर्नामेंट को लेकर महिला बॉक्सर निखत जरीन है काफी उत्साहित। बॉक्सिंग कप का फाइनल भारत को होने को बताया गर्व की बात। 2 हिस्सों में रिलीज होगी सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म फौजी। हनु राघवपुरी ने संभाली फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी। फिल्म वाराणसी का टीजर लॉन्च। फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में 2027 में रिलीज होगी फिल्म। राजकुमार राव बने पापा और पत्रलेखा मम्मी। एक्ट्रेस ने अपनी 4थी वेडिंग एनिवर्सरी पर बेटी को दिया जन्म।